हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ म्यूटा रोटेशन इन ग्लूकोज। ये टॉपिक आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये वीडियो में आपको मिलेगा म्यूटा रोटेशन क्या होता है, दैन उसका हम मैकेनिज़्म देखने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे उसका रिएक्शन कैसे होता है, और लास्ट में हम उसका ग्राफ भी देखने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। ये वीडियो आप पूरी देखिए ताकि आपको म्यूटा रोटेशन इन ग्लूकोज का जो प्रॉपर आंसर है या उसके जो प्रॉपर नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड हो, और आप जो है सबसे मेन बात ये है कि आप म्यूटा रोटेशन समझ सकें ताकि आप एग्ज़ाम में जो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस होगा तो आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्टली हम देखेंगे म्यूटा रोटेशन क्या होता है। देखो, म्यूटा रोटेशन वर्ड का मतलब समझते हैं पहले। देखो, म्यूटा रोटेशन होता है, म्यूटा मतलब होता है चेंज, और रोटेशन क्या है, रोटेशन मतलब क्या होता है, इसमें रोटेशन का जो मेनली वर्ड का मतलब है ये है ऑप्टिकल रोटेशन। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है म्यूटा रोटेशन इज़ द चेंज इन द ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ ग्लूकोज। देखो, म्यूटा रोटेशन क्या है, ऑप्टिकल रोटेशन का चेंज होना ग्लूकोज में म्यूटा रोटेशन है। देखो, अब आप सोचोगे कि ऑप्टिकल रोटेशन क्या होता है। देखो, ऑप्टिकल रोटेशन होता है जब कोई लाइट किसी सॉल्यूशन में पड़ती है, अगर वो सॉल्यूशन जो है, अगर उस लाइट को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, अगर उसे एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज रोटेट कर ले तो वो क्या होता है, ऑप्टिकल रोटेशन होता है। तो उस कंपाउंड का ऑप्टिकल रोटेशन क्या होगा, अगर कोई प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो किसी सॉल्यूशन में पड़ेगी, अगर वो सॉल्यूशन जो है उस लाइट को रोटेट कर दे, मतलब रोटेट किसी भी डायरेक्शन में कर सकता है, या तो क्लॉकवाइज कर सकता है या एंटी क्लॉकवाइज कर सकता है। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल रोटेशन बोलेंगे। देखो, अब ऑप्टिकल रोटेशन कौन कौन से कंपाउंड दिखाएंगे जो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, मतलब क्या कि जिन कंपाउंड में जो कार्बन होगा वो असिमेट्रिक होगा, उसके चारों जो वैलेंस सेल पे होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होंगे। ठीक है, तो ऑप्टिकल रोटेशन वर्ड का मतलब आपको समझ आ गया होगा। फिर लिखा हुआ है व्हेन इट इज़ डिजॉल्व इन वाटर अंटिल अ कांस्टेंट इक्विलिब्रियम वैल्यू इज़ रीच्ड। देखो, ग्लूकोज जब किसी वाटर या अदर सॉल्वेंट में जो है डिज़ोल्व किया जाता है तो एक कांस्टेंट इक्विलिब्रियम आता है। अब देखो, कांस्टेंट इक्विलिब्रियम किस में आएगा। देखो, ग्लूकोज की जो मेनली दो फॉर्म्स होती हैं, पहली तो होती है अल्फ़ा डी ग्लूकोज और दूसरी होती है बीटा डी ग्लूकोज। देखो, अल्फ़ा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज हम आगे देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है और इसका जो है प्रॉपर स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट बता रहा है कि म्यूटा रोटेशन क्या है, किसी ऑप्टिकल रोटेशन में चेंज होना ग्लूकोज में, वही म्यूटा रोटेशन है। जब इसे हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो एक इक्विलिब्रियम क्रिएट होता है जिसे हम क्या बोलेंगे, म्यूटा रोटेशन बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है व्हेन वी डिज़ोल्व अल्फा डी ग्लूकोज इन वाटर इट स्पेसिफिक रोटेशन विच इज़ प्लस 112 डिग्री ग्रेजुअली डिक्रीज एंड बिकम्स कॉन्स्टेंट एंड प्लस 52.7 डिग्री। देखो, इसमें क्या बोल रहा है, जब हम अल्फ़ा डी ग्लूकोज को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो उसका स्पेसिफिक रोटेशन मतलब क्या, उसका ऑप्टिकल रोटेशन क्या है, प्लस 112 डिग्री है। ठीक है, वो धीरे धीरे डिक्रीज़ हो जाता है और एक कांस्टेंट वैल्यू पे आ जाता है। उस कांस्टेंट वैल्यू किस कांस्टेंट वैल्यू पे आता है, एक कांस्टेंट पॉइंट पे आ जाता है जिसमें आता है प्लस 52.7 डिग्री पे। देखो, क्या हुआ, अल्फ़ा डी ग्लूकोज को अगर आपने वाटर में डिज़ोल्व किया, वाटर या अदर सॉल्वेंट में भी डिज़ोल्व किया, तो उसका जो ऑप्टिकल रोटेशन था, ऑप्टिकल रोटेशन क्या था, प्लस 112 डिग्री था, वो धीरे धीरे डिक्रीज़ हो जाएगा और एक कांस्टेंट पॉइंट पे आ जाएगा प्लस 52.7 डिग्री पे। ठीक है, सिमिलरली इफ़ वी डिज़ोल्व बीटा डी ग्लूकोज वेयर रोटेशन इज़ प्लस 19 डिग्री इट ग्रेजुअली इंक्रीज टू प्लस 52.7 डिग्री। देखो, जैसे हमने अल्फ़ा डी ग्लूकोज को डिज़ोल्व किया, वैसे ही अगर हम बीटा डी ग्लूकोज को वाटर में डिज़ोल्व करें तो उसका जो स्पेसिफिक रोटेशन था वो था प्लस 19 डिग्री, वो ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़कर जो है प्लस 52.7 डिग्री पे आ जाता है। ठीक है, तो आपको इन दोनों पॉइंट से क्या समझ आया कि अल्फ़ा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज का पहले जो ऑप्टिकल रोटेशन था, देखो पहले जो ऑप्टिकल रोटेशन था वो क्या था, डिफरेंट था, बट अल्फ़ा डी ग्लूकोज का जो रोटेशन है वो धीरे धीरे डिक्रीज़ हुआ, जबकि जो बीटा डी ग्लूकोज है उसका ऑप्टिकल रोटेशन धीरे धीरे इंक्रीज़ हुआ। तो एक कांस्टेंट वैल्यू आ गई, मतलब इन दोनों के बीच में जो है एक इक्विलिब्रियम क्रिएट हो गया, इस्टेब्लिश हो गया।
तो वो कौन से पॉइंट पे था, +52.7 डिग्री पे, ठीक है। दिस ग्रेजुअल चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन इज कॉल्ड म्यूटा रोटेशन। देखो ये जो चेंज आया दोनों ग्लूकोज की फॉर्म में, मतलब पहला अल्फ़ा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज के दोनों फॉर्म में जो ये चेंज आया, उस चेंज को और इनके बीच में इक्विलिब्रियम को क्या बोलेंगे, म्यूटा रोटेशन बोलेंगे, ठीक है। ये तो थी आपकी डेफिनेशन। ये डेफिनेशन आप या अपनी लैंग्वेज में लिखें, मतलब लैंग्वेज भी अच्छी खासी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने बस ऊपर ऊपर से लिखा हुआ है, ठीक है। तो टर्म्स वगैरह अच्छे से लिखना। तो ये डेफिनेशन है। इसके बाद हम देखेंगे इसका मैकेनिज़्म देखेंगे, ओके। तो नेक्स्ट हम मैकेनिज़्म ऑफ म्यूटा रोटेशन की अगर बात करें तो देखो फर्स्टली हमने देखा इसका डेफिनेशन क्या होता है, म्यूटा रोटेशन का डेफिनेशन क्या होता है, फिर हमने देखा म्यूटा रोटेशन इन ग्लूकोज में मेनली कैसे होता है। अब हम इसका मैकेनिज़्म देखने वाले हैं। देखो मैकेनिज़्म में हम ये प्रोसेस कैसे इनिशिएट होती है और कैसे कंप्लीट होती है, ये सारी चीज़ें देखेंगे, और इसमें बीच बीच में कौन कौन से फेज़ आते हैं ये भी हम देखने वाले हैं। तो देखो फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, व्हेन ग्लूकोज एदर अल्फ़ा और बीटा फॉर्म इट dissolve in water, it interact with water molecule, the cyclic form of glucose start to open up due to the reaction with water. Now glucose exists in its open chain form. देखो ये क्या बोल रहा है, अगर तुम ग्लूकोज को व्हेन ग्लूकोज मतलब ग्लूकोज की दो फॉर्म अल्फ़ा और बीटा में से किसी भी फॉर्म को अगर आपने वाटर में डिज़ोल्व किया तो ये क्या करेगा, वाटर के साथ इंटरेक्ट करेगा। मतलब क्या, अल्फ़ा या बीटा फॉर्म जो है वाटर के साथ इंटरेक्ट करेगा, और जो इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर होगी वो वाटर के साथ इंटरेक्ट करने के बाद वो जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होगी वो ओपन चेन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब क्या कि अल्फ़ा और बीटा फॉर्म क्या है, साइक्लिक फॉर्म है, और ये वाटर के साथ इंटरेक्ट करके जो है लीनियर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, द ओपन चेन फॉर्म कैन अगेन क्लोज टू फॉर्म अ रिंग, देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज़। देखो जो ओपन चेन बनी वो जो है उसके पास 2 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, या तो वो ओपन चेन मतलब या तो वो लीनियर स्ट्रक्चर दोबारा से अल्फ़ा डी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाए, या तो वो लीनियर स्ट्रक्चर क्या है कि बीटा डी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाए, या कुछ मॉलिक्यूल्स जो है लीनियर स्ट्रक्चर के अल्फ़ा डी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएंगे, या और कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, बीटा डी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, दिस ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्रोसेस कंटिन्यूअस अगेन एंड अगेन आफ्टर सम टाइम एन इक्विलिब्रियम इज इस्टेब्लिश्ड बिटवीन अल्फ़ा फॉर्म, बीटा फॉर्म एंड द ओपन चेन फॉर्म। देखो ये क्या बोल रहा है कि ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग की प्रोसेस है वो कंटिन्यूअस चलती रहेगी, और कब तक चलती रहेगी, जब तक कि उन तीनों फॉर्म के बीच एक इक्विलिब्रियम क्रिएट ना हो जाए, ठीक है। तो जब तक कि उन तीनों के बीच इक्विलिब्रियम क्रिएट नहीं होगा, अल्फ़ा डी ग्लूकोज ओपन चेन में कन्वर्ट होती रहेगी, ओपन चेन बीटा डी ग्लूकोज में कन्वर्ट होगी, और ये प्रोसेस जो है साइक्लिक प्रोसेस चलती रहेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम इसका देखते हैं रिएक्शन रिप्रेजेंटेशन। रिएक्शन से हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले तो आपको अल्फ़ा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अगर आपने एग्ज़ाम में ये रिएक्शन रिप्रेजेंटेशन नहीं लिखा हुआ है तो आई थिंक दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखो इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है अल्फ़ा डी ग्लूकोज, जो इसका इनिशियल ऑप्टिकल रोटेशन था वो था +112 डिग्री, वो जो होगी वो ओपन चेन में कन्वर्ट हो जाएगी, और अगेन ओपन चेन बीटा डी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। इसमें मैंने दोनों साइड एरो क्यों लगाए हुए हैं, ताकि आपको पता चल गया होगा कि ये मैंने क्यों लगाए हुए हैं, क्योंकि अल्फ़ा डी ग्लूकोज या तो ओपन चेन में कन्वर्ट हो सकता है, और ओपन चेन दोबारा भी अल्फ़ा डी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। यही प्रोसेस यहाँ पे भी होगी, ओपन चेन बीटा डी ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, और बीटा डी ग्लूकोज अगेन जो है ओपन चेन में भी कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या हुआ, अल्फ़ा डी ग्लूकोज यहाँ पे दिखाया हुआ कि अल्फ़ा डी ग्लूकोज जो है ओपन चेन लीनियर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुआ, और लीनियर स्ट्रक्चर जो है वो दोबारा क्या हुआ, बीटा डी ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अल्फ़ा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले आप देखो लीनियर स्ट्रक्चर ग्लूकोज का, तो अगर आपको पता होगा ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, ठीक है। तो देखो इसमें 6 कार्बन आपको एक लाइन वाइज लगाने हैं, जबकि ठीक है एक लाइन में अरेंज करना है। ये जो पॉइंट है, ये टॉपिक है, ये मैंने आपको इसके पहले वाली वीडियो पे भी बताया हुआ है। अगर आपको नहीं आता फिर भी मैं आपको यहाँ पे दोबारा समझा रही हूँ।
देखो 6 जो कार्बन है उसको जो है आपको पहले लाइन में अरेंज करना है, और आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट वाले कार्बन पे जो है ग्लूकोज की फर्स्ट वाले कार्बन पे एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो इसमें आप CHO, ये क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप का एक क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो H में सिंगल बॉन्ड होगा और ऑक्सीजन और कार्बन के बीच आपको पता है डबल बॉन्ड होता है। तो पहले पहले क्या करना है, आपको 6 नंबर्स ऑफ कार्बन अरेंज करने हैं ऐसे लाइन में, और फर्स्ट वाले कार्बन पे आपको एल्डिहाइड ग्रुप लगाना है। देन थर्ड वाले कार्बन को आप छोड़ देना पहले। सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ वाले कार्बन के राइट साइड पे आपको OH ग्रुप लगाना है, और लेफ्ट साइड पे क्या लगाना है, H ग्रुप लगाना है, ठीक है। और थर्ड वाले कार्बन पे आपको सेम उल्टा करना है, मतलब क्या कि राइट साइड H लगाना है और लेफ्ट साइड के लगाना है OH लगाना है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसका अल्फ़ा डी ग्लूकोज फॉर्म देखते हैं, क्योंकि लीनियर स्ट्रक्चर आना पहले आपको बहुत ज़रूरी था, क्योंकि यहीं से बेस क्रिएट होता है कि अल्फ़ा डी ग्लूकोज बनाया कैसे जाता है, ठीक है। तो फिर होगा क्या, जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। नहीं, सबसे पहले होता है कि फिफ्थ वाले कार्बन का जो ऑक्सीजन है वो पहले यहाँ अटैक करता है, फिर इसका जो कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो ब्रेक डाउन होता है, और कार्बन और ऑक्सीजन का ब्रेक डाउन हो जाएगा तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, और कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि क्या है कि ऑक्सीजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो ऑक्सीजन नेगेटिव है, और फिफ्थ वाले कार्बन पे देखो, फिफ्थ वाले कार्बन पे H जो है, H+, वो जो है ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा। देखो आपको दिख रहा होगा कि जो ऑक्सीजन है उसके साथ क्या आया, H आया। वो H कहाँ का है, फिफ्थ वाले कार्बन का है, ठीक है। और जो कार्बन पे कौन सा चार्ज आया था, कार्बन पे क्या आया था, पॉजिटिव चार्ज आया था, वो O नेगेटिव के साथ बॉन्ड क्रिएट कर लेगा। देखो आपको दिख रहा होगा कि O नेगेटिव जो है कार्बन के साथ बॉन्ड क्रिएट कर रहा है, यही जो है अल्फ़ा डी ग्लूकोज है। अब देखो आप सोच रहे होगे कि अल्फ़ा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज दोनों ही तो सेम है, तो इसमें दोनों में डिफरेंट क्या है, ठीक है। तो मैं बताऊँ आपको, अगर आपको अल्फ़ा डी ग्लूकोज को पहचानना है तो अल्फ़ा डी ग्लूकोज के फर्स्ट वाले कार्बन पे जो OH है वो राइट साइड अटैच होता है, जबकि जो बीटा डी ग्लूकोज है, बीटा डी ग्लूकोज का जो OH है, OH ग्रुप फर्स्ट वाले कार्बन पे, वो जो है लेफ़्ट साइड पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। कुछ भी नहीं है और सेम स्ट्रक्चर है, आपको कुछ भी दोनों में स्ट्रक्चर आपको बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं लग रहा होगा। बस फर्स्ट वाले कार्बन पे देखना, अगर आपको OH राइट साइड पे दिखे तो वो है अल्फ़ा डी फॉर्म, और अगर आपको जो है OH जो है लेफ़्ट साइड पे दिखे वो होगा बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है। और इसमें डी ग्लूकोज क्यों लगाया हुआ है, डी ग्लूकोज आप देखो फिफ्थ वाले कार्बन पे देखना है आपको। डी ग्लूकोज और एल फॉर्म, डी फॉर्म और एल फॉर्म एक क्या होता है, रोटेशन का एक पार्ट है, जो आगे की बात है वो, ठीक है। उसमें मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूँ तो फिफ्थ वाले कार्बन पे आपको देखना होता है, अगर फिफ्थ वाले कार्बन पे OH जो है राइट साइड है तो वो क्या होगा, डी ग्लूकोज होगा। अगर OH जो है लेफ़्ट साइड होगा, ठीक है, वो क्या होगा, एल फॉर्म होगा। मतलब डी और एल फॉर्म में आपको क्या देखना है, फिफ्थ नंबर का कार्बन देखना है, और जो अल्फ़ा और बीटा फॉर्म है उसमें आपको क्या देखना है, फर्स्ट नंबर ऑफ कार्बन देखना है। अल्फ़ा फॉर्म क्या होगा, अगर राइट साइड OH होगा तो वो अल्फ़ा होगी, और बीटा में क्या होगा, अल्फ़ा में क्या होगा, राइट साइड, और बीटा में क्या होगा, लेफ्ट साइड, ठीक है। तो ये था रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन। देखो फर्स्ट में क्या हुआ, अल्फ़ा डी ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ लीनियर स्ट्रक्चर में, लीनियर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होने के बाद ये दोबारा से कन्वर्ट होगा बीटा डी ग्लूकोज में, ठीक है। ये प्रोसेस तब तक चलेगी जब तक कि इन तीनों में इक्विलिब्रियम क्रिएट ना हो जाए। तो मतलब क्या कि इसका स्पेसिफिक रोटेशन क्या था, +12 डिग्री, ये डिक्रीज़ हो जाएगा, और जो बीटा डी ग्लूकोज का जो ऑप्टिकल रोटेशन था 19 डिग्री, वो इंक्रीज़ हो जाएगा, और एक स्पेसिफिक रोटेशन पॉइंट पे पहुँचेंगे, वो है +52.7 डिग्री, ठीक है। तो इसका हम अगर ग्राफ देखें, ग्राफ में अगर मैं आपको बात करूं तो ग्राफ में क्या करना है, देखो अगर मैं ग्राफ से आपको दिखाऊं तो ग्राफ में क्या है, फर्स्टली हमने ये जो एक्स एक्सिस है ये है ऑप्टिकल रोटेशन, तो ऑप्टिकल एक्स और वाई एक्सिस आपको क्रिएट करना है, बनाना है, और अल्फ़ा डी ग्लूकोज का स्पेसिफिक रोटेशन क्या है, +112 डिग्री, और बीटा डी ग्लूकोज का स्पेसिफिक रोटेशन है +19 डिग्री। देखो मैंने क्या कहा, +19 डिग्री, बीटा डी ग्लूकोज जो है ग्रेजुअली इंक्रीज़ होगा, और जो अल्फ़ा डी ग्लूकोज का ऑप्टिकल रोटेशन है वो ग्रेजुअली डिक्रीज़ होगा, और एक स्पेसिफिक पॉइंट पे आएगा जिसमें ये होंगे दोनों इक्विलिब्रियम में होंगे, और जिसमें क्या होगा, ये एक स्पेसिफिक रोटेशन दिखाएंगे, वो कौन से पॉइंट पे होगा, +52.7 डिग्री पे। तो ये था म्यूटा रोटेशन इन
ग्लूकोज, जिसमें होगा क्या कि बीटा डी ग्लूकोज मोर स्टेबल होती है, ठीक है। ये 64% जो है मोर स्टेबल होती है और मोर अल्फ़ा डी ग्लूकोज से बहुत 64% ज़्यादा प्रेजेंट होती है, जबकि अल्फ़ा डी ग्लूकोज ओनली 36% ही प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये था म्यूटर रोटेशन इन ग्लूकोज। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ये नोट्स और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इसे ईजीली समझ सकें, ठीक है। अगर आपको कुछ भी इस वीडियो में अगर आपको कोई भी टॉपिक या कोई भी पॉइंट आपको डाउटफुल लगा हो या नहीं समझ आए तो कमेंट करके बताएं, ठीक है। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप नोट्स बनाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।